नमस्कार, स्वागत है आपका प्रार्थना व स्वीकार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। आज बात करेंगे माघ मास की शुभकारी षठतिला एकादशी की, जिसे मोक्षदायिनी कहा गया है। इस दिव्य तिथि पर तिल के विशेष प्रयोग से जीवन की तमाम बाधाएं और परेशानियों का अंत होता है। एकादशी तिथि श्री हरि की कृपा पाने के लिए सबसे कल्याणकारी मानी जाती है और अगर षठतिला एकादशी को आपने समझ लिया तो श्री हरि की कृपा के साथ साथ इस दिन की गई पूजा उपासना से सभी देवी देवता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। एक व्रत से होगा आपका कल्याण। तिल के प्रयोग से मिलेगा वरदान। माघ मास की कल्याणकारी एकादशी। मनोकामना पूरी करेगी षठतिला एकादशी। सबसे शुभ और पवित्र माघ का महीना, जिसमें व्रत और तप का महत्व कई गुना फलदायी माना गया है और श्री हरि की कृपा दिलाने वाले माघ मास की ही एक ऐसी तिथि है जब तिल का प्रयोग करके आपके कष्टों को दूर करने के लिए चमत्कारी माना गया है। तिल का प्रादुर्भाव जो हुआ है वो भगवान नारायण के स्वेद अर्थात पसीने से हुआ है। तिल दो प्रकार के होते हैं, सफेद और काले, और दोनों का महत्व है। पूजा में भगवान नारायण को सर्वप्रथम पितृ कहा गया है। ऐसे में जिस भी खटतिला एकादशी में 6 प्रकार से व्यक्ति प्रयोग कर ले काले तिलों का, उससे स्नान करे, जल में तिल मिलाकर उसके उबटन से अपना लेप करे, खाने में प्रयोग करे, दान में प्रयोग करे, तिलक में प्रयोग करे। इस प्रकार से 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करने से व्यक्ति मोक्ष को कामना को पूर्ण कर लेता है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी षठतिला एकादशी सभी देवताओं की कृपा पाने का दिन है। षठतिला एकादशी। माघ का महीना भगवान विष्णु का महीना माना जाता है। एकादशी की तिथि विश्वदेवा की तिथि होती है। श्री हरि की कृपा के साथ समस्त देवताओं की कृपा का यह अद्भुत संयोग केवल षठतिला एकादशी को ही मिलता है। इसलिए इस दिन दोनों की ही उपासना से तमाम मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। इस दिन कुंडली के दुर्योग भी नष्ट किए जा सकते हैं। पद्म पुराण में स्पष्ट वर्णन है कि सामान्य वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं दोनों पक्षों की मिलाकर, और अगर अधिक मास पड़ जाए तो 26 एकादशियां हो जाती हैं। उसमें विशेष महत्व है खटतिला एकादशी का। इसके बारे में 2 कथाएं कहलाती हैं। खटतिला को बोलते हैं मतलब ऐसी वाले दिन जिस दिन किसी ब्राह्मणी ने सब कुछ दान किया, धर्मपरायण रही, भगवान नारायण का सदैव उसने पूजन किया, भजन किया, परंतु दान पुण्य कभी नहीं किया। भगवान नारायण ने उसको प्रेरणा देके स्वयं ब्राह्मण बनके भिक्षुक बनके दान मांगने आए, तब भी उसने उनको मिट्टी का एक ढेला ही उठाकर दान में दिया। तो जब वो अपने पुण्यों के कारण, धर्मपरायण होने के कारण जब नारायण के धाम गई, वैकुंठ गई, तब भी उसको अन्न प्राप्त नहीं हुआ, मात्र वो मिट्टी के ढेले के स्वरूप में ही एक उसको झोंपड़ी प्राप्त हुई जो कि अंदर से खाली थी। घबराकर भगवान नारायण को पुकारा तो नारायण ने उसको बताया कि देव कन्याओं से खटतिला एकादशी का आप महत्तम सुने और इस दिन उनको व्रत के पारायण में तिल की वस्तुओं का दान करें, तब आपको सब प्रकार से मनोकामना पूर्ण होगी। ज्योतिषी के जानकारों की माने तो इस दिव्य तिथि पर किए गए तिल के दिव्य प्रयोग से आपके जीवन के ग्रहों के कारण आ रही बाधाएं हो सकती हैं दूर। इस दिन तिल के विशेष प्रयोग से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है, क्योंकि षठतिला का मतलब है 6 तिल यानी 6 तरीके से तिल का प्रयोग। जिन लोगों को पितृदोष चला आ रहा हो या जिनका कोई पितृ ये समझ लीजिए कि अधोगति भटक रहा हो, कोई पशु आदि बन गया हो,
जिसकी किसी भी प्रकार से गति न हो पा रही हो, उस दिन भगवान नारायण का ध्यान करते हुए वो व्यक्ति तिल से तर्पण करे, तिल मिश्रित जल से अपने पितरों का, और उनको पिंड के तौर पर अन्न का पिंड ना दे, यानी कि चावल के अन्न का पिंड ना दे, तिल की मिठाई अर्थात तिल के लड्डुओं का ही पिंड बनाकर और फिर दान करे। और वो जो पिंड है पूजा के पश्चात जल में समर्पण ना करके गाय को भोजन करा दे। तो वो चाहे किसी भी प्रकार पिशाच ही क्यों ना बन गया हो, अगर कोई पितृ अधोगति में अपने जीवन में पाप करे हुए है, तो आप निश्चित समझिए कि वो गाय के गर्भ से जन्म लेने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। लेकिन आखिर तिल में ऐसा क्या जादू है जो इस वस्तु को एकादशी के साथ जोड़ा गया? तिल एक पौधे से प्राप्त होने वाला बीज है। इसके अंदर तैलीय गुण पाए जाते हैं। तिल के बीज दो तरह के होते हैं, सफेद और काले। तिल स्वभाव से भारी, रोगनाशक, वातनाशक, केशवर्धक होता है। तिल के दाने संतानोत्पत्ति की क्षमता को और कैल्शियम के तत्व को मजबूत करते हैं। पूजा के दीपक में और प्रित कार्य में तिल के तेल का प्रयोग ज्यादा होता है। शनि की समस्याओं के निवारण के लिए काले तिल के दाने का प्रयोग किया जाता है। विशेष तौर पे आयुर्वेदिक रूप में भी अगर देखें, औषधीय रूप में भी देखें, तो तिल के अंदर हर प्रकार से प्रोटीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि भी इतने पाए जाते हैं कि सर्दियों में इनका प्रयोग करने वाले को जहां खून पतला होता है, बीपी भी उसका नीचे हो जाता है, वहीं उसके शरीर में हड्डी और मांस, मज्जा आदि की वृद्धि करने में तिल का बहुत महत्वपूर्ण योग रहता है। इसका आयुर्वेदिक महत्व भी अत्यधिक बताया गया है। इस एकादशी में तिल के प्रयोग को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। इन 6 तरीकों से होता है तिल का इस्तेमाल। तिल स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिल का दान। चूंकि ये भगवान नारायण का अंश कहलाता है, तिल भगवान के पसीने से निर्माण है, तो इस कारण से पितृ कार्य में तो विशेष महत्व है कि तिल अगर काले नहीं रखे गए, कुशा जो भगवान के बाल कहलाते हैं हाथों के, वो नहीं रखे गए तो पितरों को प्राप्त ही नहीं होता। सर्वप्रथम पितृ तो नारायण ही है, उसके बाद दिव्य पितृ होते हैं और फिर हमारे वंश के पितृ होते हैं जो कि कहीं ना कहीं ऋषि वंश से आए हैं। उसके पश्चात जो भौतिक हमारे माता पिता हैं, परंतु अंत में सब नारायण को ही समाहित होते हैं। इस प्रकार से तिल के बगैर किया गया कोई भी पितृ कार्य तो पूर्ण नहीं होता है। तिल को बहुत पवित्र माना गया है। पूजा में इसका विशेष प्रयोग होता है। कहते हैं षटतिला एकादशी को तिल वाले जल से स्नान करने वाले इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं, मोक्ष मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से षटतिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। आग्रह पर भगवान विष्णु ने अपने एक भक्त का उदाहरण देते हुए पूजा पाठ के साथ साथ अन्न और तिल दान का महत्व समझाया और कहा, हे नारद, जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है, तिल और अन्न दान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। तो आप भी इस चमत्कारी व्रत का लाभ उठाइए। तिल के 6 शुभ प्रयोग कीजिए। षटतिला एकादशी पर विशेष स्नान और श्री हरि की आराधना कैसे करें, ये हम आपको आगे बताएंगे। श्री विष्णु की पूजा उपासना से मन को शांति मिलती है, जीवन में आ रही सभी बाधाएं समाप्त होती हैं। षटतिला एकादशी की एक खास बात यह भी है कि उस दिन खास स्नान किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन विशेष स्नान से अपार पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए आपको बताते हैं इस दिन किस तरह से आप भी विशेष स्नान का फल पा सकते हैं। श्री हरि की कृपा पाने का पावन दिन। षटतिला एकादशी दूर करेगा हर मुश्किल।
पुण्यदायी मंगलकारी षटतिला एकादशी। वैदिक शास्त्रों में एकादशी के व्रत को लेकर सबसे उत्तम और सबसे बड़ा व्रत माना गया है। साल भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं और हर एकादशी का अपना अलग महत्व है। ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार एकादशी के व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है। इस व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। जिन लोगों को शनि से संबंधित पीड़ा चल रही हो, राहु परेशान कर रहा हो, तो आज काले तिल अपने ऊपर से उतारकर जल प्रवाहित कर दें और एक मात्र नारियल लेकर उसमें सरसों का तिलक करके और काले तिल अक्षत के रूप में उस पर लगाकर माथे पर स्पर्श करके जल प्रवाहित कर दें। तो अगर वाहन आदि से भी कष्ट चला आ रहा है, शनि कुपित चल रहा है, राहु के कारण घर में बीमारियां भी आपका पीछे नहीं छोड़ रही है, इतने करने मात्र से आपको आराम आ जाएगा। यह व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी या जलीय व्रत। सामान्यतः निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में तिल स्नान, तिल युक्त उपटन लगाना, तिल युक्त जल और तिल युक्त आहार ग्रहण करें। ये एकादशी कष्टों को हरने वाली है। ये एकादशी मंगलकारी है। माघ की षटतिला एकादशी पर तिल प्रयोग बनाएंगे सुख और समृद्धि के योग। ज्योतिष के जानकारों की माने तो षटतिला एकादशी के दिन तिल से भरा पात्र दान करना बहुत शुभ होता है। इससे श्री हरि की विशेष कृपा बरसती है। खटतिला एकादशी में व्यक्ति को जैसे बताया गया है कि स्नान करने में तिल के जल का ही प्रयोग करें, अर्थात स्नान के जल में तिल मिलाएं, उबटन तिल के तेल का लगाएं, तिल की मालिश करें, भोजन में तिल का प्रयोग करें, दान में तिल मिश्रित जितनी वस्तुएं दान करें। विशेष तौर पे इसके व्रत के अगर संध्या के समय ही द्वादशी आ जाती है तो तब पारायण करें, अन्यथा अगले दिन स्नान करने के पश्चात भगवान को तिल की ही मिठाई का भोग लगाकर तब व्रत का पारायण किया जाता है। तो आइए जानते हैं माघ की सबसे पावन एकादशी से कैसे करें भगवान विष्णु को प्रसन्न। प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प धूप आदि अर्पित करें। षटतिला एकादशी व्रत के पूजा के समय भगवान विष्णु को तिल से बने खाद्य पदार्थों का भोग लगाएं। व्रत के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें, साथ ही रात्रि में जागरण और हवन करें। द्वादशी पर सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं। ये आप जानते ही हैं कि माघ मास में स्नान और दान का कितना महत्व है। इस दिव्य तिथि पर किया गया विशेष स्नान परम फलदायी है। षटतिला एकादशी पर विधि अनुसार करें। श्री हरि की उपासना करने से पहले जरूरी है नियम पूर्वक स्नान करना। कैसे, आप खुद ही देखिए। प्रातःकाल या संध्याकाल स्नान के पूर्व संकल्प लें। पहले जल को सिर पर लगाकर प्रणाम करें, फिर स्नान करना आरंभ करें। स्नान के बाद सूर्य को तिल मिले जल से अर्घ्य दें। साफ वस्त्र धारण करें, फिर श्री हरि के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप के बाद वस्तुओं का दान करें। जल और फल ग्रहण करके उपवास रख सकते हैं। बहुत शुभ है षटतिला एकादशी। कहते हैं केवल इस एकादशी का व्रत रखने से वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त होता है। इस दिन उपवास रखने वालों को विशेष लाभ मिलता है, लेकिन जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर पाते उन्हें भी इस व्रत का शुभ फल मिल सकता है। बस एकादशी के दिन भोजन और जीवनचर्या सात्विक रखनी होगी। इस व्रत पर तिल से जुड़े महाप्रयोग आगे जानिए। तिल का 6 तरीकों से चमत्कारी प्रयोग, यानी कि षटतिला एकादशी। षटतिला एकादशी पर तिल का दान करना भी आपके कष्टों को दूर कर सकता है। षटतिला एकादशी पर तिल से जुड़े कुछ और कल्याणकारी प्रयोग भी आपको बताते हैं। तिल दान से बनेंगे हर काम।
तिल के प्रयोग से मिलेगी प्रभु की कृपा। कहते हैं कि जरूरतमंदों को दान देने से प्रभु आपका घर भरते हैं, इसलिए इस एकादशी जरूर दें किसी को दान की खुशी। माना जाता है कि षटतिला एकादशी पर तिल का दान करने से दुख और दरिद्रता दूर होती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। षटतिला एकादशी पर सुबह तिल का उबटन लगाकर या जल में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। पूजा में भगवान को तिल से बने भोग अर्पित करने चाहिए। षटतिला एकादशी पूजा में तिल से हवन कराएं। गरीब और जरूरतमंदों में इस दिन तिल का दान करें। जल में तिल डालकर पिएं। तिल के लड्डू या तिल के व्यंजन पकाएं। इस एकादशी में तिल के दान का अत्यधिक महत्व है। गर्म कपड़े का अत्यधिक महत्व है और विशेष तौर पे कांसे के बर्तन या शुद्ध घी का, गुड़ से बनी मिठाई जिसमें भी तिल हो, वो दान करने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। जो ऐसा करता है वो जितने रोम उसके गर्म कपड़े में हैं, जितने तिल उसकी मिठाई में है, उतने सहस्त्र वर्षों तक वो नारायण के धाम में वास करता है, स्वर्ग के सुख प्राप्त करता है और मोक्ष को प्राप्ति करता है। षटतिला एकादशी पर पूरे दिन कई तरह के तिल का उपयोग करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन तिल का उपयोग करने से पुण्य कर्म भी बढ़ते हैं। तो आप भी कीजिए ये आसान प्रयोग और प्रभु से लीजिए मोक्ष का आशीर्वाद। प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।